ना आना इस देश लाडो की कहानी घूमती है भ्रूण हत्या जैसे अपराध के इर्द गिर्द। हरियाणा के वीरपुर में रहती हैं भगवानी, जिनके परिवार में है उसका देवर धर्मवीर और उसकी बीवी शीला और उनके बहू बेटे अवतार और चंदा। भगवानी का बड़ा बेटा जोगिंदर और उसकी बीवी संतोष, मंझला गजेंद्र उसकी बीवी और बेटा सुनहरी व आदित्य और छोटा राघव। भगवानी वीरपुर की मुखिया होने के नाते व रूढ़िवादी सोच रखने के चलते औरतों पर अत्याचार, मर्दों को फालतू की छूट और भ्रूण हत्या जैसे अपराधों का समर्थन करती है। चंदा एक बेटी को जन्म देती है। अवतार उसको रखना चाहता है, मगर भगवानी के हुक्म के चलते उसको जिंदा दफन करने को कहा जाता है। ट्रांसफर होने के चलते डॉक्टर देवीलाल अपनी दो बेटियों बड़ी सिया और छोटी वैदेही के संग वीरपुर आते हैं। जो दाई चंदा की नवजात बच्ची को दफन करने आई होती है, वो सिया को देख भाग खड़ी होती है। सिया बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करती है। स्थानीय व्यक्ति से उन सबको वीरपुर की वास्तविकता पता चलती है। देवीलाल बताते हैं कि बच्ची को कांच मिला हुआ दूध पिलाया गया है, जिसके चलते वो मर जाती है। सिया कसम उठाती है कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। सिया स्थानीय एनजीओ वर्कर सुनीता की मदद लेती है, जिस पर खुद गांव वाले मनहूस होने का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। वे दोनों एफआईआर करते हैं, जिसके चलते पुलिस छानबीन करती है, मगर भगवानी चंदा को छुपाकर इस हत्या का इल्जाम पड़ोस के गांव पर डाल देती है और केस रफा-दफा हो जाता है। सिया की लड़ाई भगवानी के खिलाफ शुरू हो जाती है और भगवानी भी सिया के मनोबल को भांप लेती है। राघव सिया से दोस्ती करता है। राघव भगवानी के विरुद्ध जाकर सिया का साथ देने लगता है। फिर वो उसे शादी का प्रस्ताव देकर शादी कर लेता है। भगवानी एक लड़के जय को पैसे खिलाकर सिया के कमरे में भेजकर समाज में ऐसा दिखाती है कि सिया बदचलन है। राघव लौटता है और वह भी सिया के विरुद्ध भगवानी का समर्थन करता है। सिया को पता चलता है कि राघव हमेशा से भगवानी से मिला हुआ था, सिया के खिलाफ साजिश में। परिणाम स्वरूप पंचायत देवीलाल का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाते हैं। सिया भाग जाने की बजाय हिम्मत से लौटती है और भगवानी सिया को नौकरों के स्तर पर ले आती है। भगवानी अवतार की दूसरी शादी रंगीली से करवाना चाहती है, ताकि वो लड़का पैदा कर सके। शादी के जश्न में संतोष अपने बचपन के प्यार विजय से मिलती है, जो एक शरीफ आदमी है। गांव वाले संतोष को बांझ बुलाते हैं। इससे अनजान की कमी जोगिंदर में है। संतोष सहन न कर पाने पर सबको सच्चाई बताती है, जिसके चलते उसे कोड़े पड़ते हैं। भगवानी के कहने पर गांव के बच्चों के खाने में जहर मिलाया जाता है, जिससे वे बीमार हो जाते हैं और इल्जाम सुनीता पर आता है। गांव वाले उसे चुड़ैल मानते हुए उसे पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर देते हैं। सिया उसे बचाती है और पुलिस की मदद लेती है, मगर सुनीता पर एक व्यक्ति हमला करके उसे मार देता है, जिससे भगवानी पर से इल्जाम हट जाता है। सिया बिखर जाती है। भगवानी का भांजा धीरज साथ रहने आता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वोहरा भगवानी के काले कारनामों के बारे में जानता है। अपना मुंह बंद रखने की कीमत के तौर पर वो घर की नौकरानी झूमर संग संबंध बनाना चाहता है, जिसके लिए भगवानी मान जाती है। शीला खुलासा करती है कि झूमर उसकी सगी बेटी है, जिसे उसने भगवानी के डर से नौकरानी बनाकर रखा था। भगवानी राघव संग झूमर को वोहरा से बचाती है। सच उजागर होने पर धर्मवीर शीला को कोड़े मारता है। पता चलता है कि गजेंद्र और धर्मवीर वोहरा संग मिलकर भगवानी को मारने की योजना बना रहे हैं। धर्मवीर का भांडा फूट जाता है, जिसके चलते वो उसे कोड़े मारती हैं और सड़क पर घसीटते हुए वीरपुर के बाहर छोड़ आती हैं। हालांकि गजेंद्र वोहरा की भागने में मदद करता है, जिससे उसका नाम आने से बच जाता है। भगवानी के हुक्म के अनुसार संतोष को राघव संग एक रात गुजारकर समाज में ऐसा दिखाना होगा कि बच्चा जोगिंदर का है। संतोष आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मगर विजय उसे बचा लेता है। बाद में एक अंतरंग पल के दौरान दोनों एक हो जाते हैं। संतोष और राघव भगवानी को झूठ बोल देते हैं कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। यह सब होते देख राघव अब सिया का नेतृत्व समझने लगता है और उसके समर्थ हो जाता है। झूमर और धीरज प्यार में पड़ जाते हैं। एंट्री होती है डकैत अंबा की। वह राघव को अगवा कर लेती है और उसकी जान के बदले में भगवानी की हवेली में आ जाती है। अंबा सारे आदमियों को धूल चटा देती है। अंबा घर का सारा निजाम बदल देती है। अंबा सारे आदमियों से काम करवाती है और औरतों को आराम करवाती है। संतोष से जोगिंदर को चांटा मरवाती है। जोगिंदर की मूछें काटकर उसे जलील करती है और तीनों भाइयों का मुंह काला करके जूतों की माला पहनाकर उनका मजाक बनाती है। आए दिन भगवानी और उसके बेटे उसके हाथों जलील हो रहे रहते हैं। पता चलता है कि अंबा भगवानी की ही बेटी है। भगवानी ने उसे उसके जन्म के बाद मारने की जगह दाई को दे दिया था। जब भगवानी के बेटे उसे मारने की कोशिश करते हैं, तब भगवानी उसे नकली पुलिस के हाथों सौंपकर वीरपुर की सरहद के पार करा देती है। भगवानी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है और मानती है कि वो उसके सारे बेटों से ज्यादा बहादुर है। सिया चुनाव में खड़ी होती है। चंदा गर्भवती हो जाती है
और रंगीली घर से पैसे व गहने लेकर फरार हो जाती है। भगवानी वोटर्स को रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर महिलाएं भारी मतों से सिया को जिताकर नई सरपंच बना देती हैं। भगवानी का पुराना दुश्मन भानु लौटता है। भगवानी के पति का रिश्ता उसकी बहन बजरी से था। अपने पति के मरने के बाद भगवानी ने बजरी को उसके पूरे कबीले सहित मार दिया था, मगर भानु और बजरी दोनों बच गए थे। सिया और संतोष दोनों गर्भवती हो जाती हैं। झूमर और धीरज के रिश्ते के बारे में पता चलने पर झूमर को मार दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही गोत्र से होते हैं। चंदा एक बेटे राजवीर को जन्म देती है। धर्मवीर लौटता है और भानु के साथ मिलकर हवेली पर हमला कर देता है। अवतार धर्मवीर को मार देता है। भानु की फौज भगवानी पर भारी पड़ जाती है, जिसके चलते वो सपरिवार भाग जाती है। अंबा अपनी फौज लाती है और राघव, सिया उसके संग और बाकी सब दूसरी ओर भानु से बचते हुए भाग जाते हैं। सिया अंबा की देखभाल में 2 बेटियां दिया और जाह्नवी को जन्म देकर मर जाती है। वहीं संतोष भी करण को जन्म देती है। हालांकि सबको पता चल जाता है कि करण विजय का बेटा है, मगर भगवानी के कहने पर जोगिंदर उसे अपना लेता है ताकि समाज में नाक ऊंची रहे। भानु सबको ढूंढ लेता है और अंबा जाह्नवी संग खाई में कूद जाती है। भानु जिधर सब होते हैं उस झोपड़े में आग लगा देता है, जिसमें दिया को बचाते वक्त राघव मर जाता है और भगवानी सपरिवार दिल्ली भाग जाती है। 18 साल बाद जोगिंदर और गजेंद्र भगवानी के खिलाफ हो जाते हैं और पैसा और ताकत जब्त करना चाहते हैं। सुनहरी मर चुकी होती है। जाह्नवी और दिया कॉलेज में दोस्त बन जाती हैं और दिया को शौर्य नामक लड़के से प्यार हो जाता है। आदित्य की गर्लफ्रेंड तनीषा होती है, जिसे भगवानी पसंद न करने के चलते वक्त वक्त पर जलील करती रहती है। परिणाम स्वरूप तनीषा आदित्य संग शादी तोड़ देती है। आदित्य वहीं खड़े खड़े रागनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है, तनीषा को नीचा दिखाने के लिए। राजवीर से काजल नामक लड़की की हत्या हो जाती है जब वो उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो दिया देख लेती है। सिया की सीख से प्रेरित होकर अवतार दिया के संग राजवीर को सजा दिलाना चाहता है ताकि दिया कोर्ट न पहुंच सके। भगवानी के गुंडे रोकने की कोशिश करते हैं। अंबा बचाव करती है, मगर लड़ाई झगड़े में घायल हो जाती है। दिया कोर्ट पहुंच जाती है और राजवीर को 3 साल की कैद हो जाती है। अंबा पहुंचती है और मरने से पहले जाह्नवी को उसके दिया संग रिश्ते की सच्चाई बता देती है। कुछ वक्त बाद भगवानी को शौर्य और दिया का सच पता चलता है और वो इस रिश्ते के खिलाफ होती है, जिसके चलते वे दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। वहीं पता चलता है कि शौर्य भानु का बेटा है। भानु जाह्नवी पर गंदी नजर रखने लगता है। तनीषा आदित्य के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और करण उसे अपना लेता है। जोगिंदर और गजेंद्र भानु के संग मिलकर भगवानी का अपहरण कर लेते हैं। वहीं भानु जाह्नवी को भी पकड़ लेता है। भानु जाह्नवी के संग जबरदस्ती करता है, जिसके चलते भगवानी उसे जिंदा जला देती है। ये सब देख शौर्य दिया को तलाक दे देता है। भगवानी लौटती है और जोगिंदर व गजेंद्र उसे धक्के मारकर सारी प्रॉपर्टी हथियाकर निकाल देते हैं। भगवानी सपरिवार वीरपुर लौटती है। उधर नया प्रधान रणतेज कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा चला रहा होता है। तनीषा दुर्गा को जन्म देती है, जिसे रणतेज मारने की कोशिश करता है, मगर सिरे से सुधरी भगवानी अब इन सब के खिलाफ व रणतेज के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। रणतेज अपने तीनों बेटों कुलदीप, सूर्य और परम संग जाह्नवी की शादी जबरन करा देता है। जाह्नवी काफी प्रताड़ना सहती है। उधर आदित्य जोगिंदर और गजेंद्र से धोखे से प्रॉपर्टी वापस लेकर भगवानी के नाम करके उन्हें वहां से भगा देता है। भगवानी इलेक्शन में खड़ी होती हैं। सूर्य अब जाह्नवी से सच में प्यार करने लगता है और उसे हर मुसीबत से बचाता है। आदित्य की सूर्य के साथ पटती नहीं। रणतेज जाह्नवी को अगवा करने की कोशिश करता है और भगवानी उसे मार देती हैं। भगवानी संतोष की शादी विजय संग तय कर देती हैं। जोगिंदर संतोष को अगवा करने की कोशिश करता है और भगवानी उसे मार देती हैं। संतोष और विजय मिल जाते हैं। स्थानीय राजनेता कुंवर भगवानी के विरुद्ध होता है। भगवानी एमएलए का पद जीत जाती हैं। भगवानी के खिलाफ साजिश के तहत दिया कुंवर द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाती है। आदित्य सूर्य की हत्या कर देता है। सच जानकर भगवानी उसे गिरफ्तार करा देती है। वक्त बीतता है और भगवानी मीडिया से बात करके बताती हैं कि कैसे राजनेता वोट व मीडिया खरीदकर गंदी राजनीति करते हैं और अपने भी गुनाह कबूल करती हैं और राजनीति से इस्तीफा देकर जाह्नवी को उत्तराधिकारी बनाती हैं। कुंवर आदित्य को छुड़ाकर अपने साथ मिलाकर जाह्नवी के विरुद्ध उसे इलेक्शन में उतारता है। जाह्नवी जीत जाती है और सीएम बन जाती है। आदित्य से रागिनी अपना रिश्ता तोड़ देती है और वो वहां से चला जाता है। कुंवर भी हार स्वीकार करता है। 1 साल बाद नई भगवानी के तौर पर अब जाह्नवी सिया के सपनों को पूरा करती है। वहीं भगवानी घर से दूर अनाथ बालिकाओं के लिए एक आश्रम चलाती है और सिया की यादों को याद करते हुए अपना बाकी का जीवन इन सब बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगा देती है। मरकर ही सही, अंततः सिया की जीत होती है और सीजन 1 यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।